एंड लाइक सूरज सैड, और जैसा कि सूरज ने कहा। देखिए ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए, एंड लाइक सूरज सैड, और जैसा कि सूरज ने कहा। जैसा आप बोलते हो ना कि जैसा उसने कहा, तो लाइक शी सैड, या लाइक ही सैड, जैसा कि रीता ने कहा, लाइक रीता सैड, जैसा कि तुमने कहा, लाइक यू सैड, ऐसे करके आप बोल सकते हो। तो मैंने जो पहली इंटरव्यू की वीडियो अपलोड की थी, ये उसी का सेकंड पार्ट है, तो इसको आप देखिएगा, आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इससे पहली वाली जो इंटरव्यू की वीडियो है यानी कि पार्ट 1, उसको भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। For someone who comes from a completely different fields, Suraj, how does it feel to be married to a celebrity and deal with all the media attention? For someone, किसी के लिए, who comes from a completely different field, completely पूरी तरह से different, भिन्न फील्ड, क्षेत्र, एक वो व्यक्ति जो पूरी तरह से अलग क्षेत्र से आता है। मतलब जो मौनी है, जो एक्ट्रेस है, वो तो एक्टिंग में है और वो बिजनेस में है, तो दोनों के फील्ड्स अलग हो गए। तो ऐसे करके बोल रहा है, सूरज हाउ डज इट फील टू बी मैरिड ए सेलिब्रिटी। तो एक सेलिब्रिटी से शादी करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, एंड डील विद ऑल द मीडिया अटेंशन, और जो मीडिया का अटेंशन होता है, जो पत्रकारों का अटेंशन होता है, उसको आप कैसे डील करते हो। तो सूरज का रिप्लाई है, इन द अर्ली फेज ऑफ आवर रिलेशनशिप, हमारी रिलेशनशिप के अर्ली फेज में, पहले मतलब शुरुआत में, हमारी रिलेशनशिप के शुरुआत में, मोनी एंड आई मेट इन दुबई एंड प्लेसेस अब्रॉड। तो मोनी और मैं जो है दुबई में मिलते थे और बाहर मिलते थे, मतलब दूसरे देशों में मिलते थे। सो इट वॉज नॉट लाइक शी वॉज कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाई फैंस एंड पैप्स। सो इट वॉज नॉट लाइक कि शी वॉज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार होता है, सराउंडेड, घिरे हुए होना, फैन से, प्रशंसकों से, और पैप्स का मतलब जो मीडिया के लोग होते हैं उनसे है। तो उस समय पे जो है मतलब वो हमेशा अपने फैन से या मीडिया के लोगों से घिरी हुई नहीं हुआ करती थी। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग माई initial visits to Mumbai that I saw fans asking her selfies and perhaps waiting to click her. तो it was only during my initial visits to Mumbai, ये मेरी मुंबई विजिट्स के दौरान ही ऐसा होता था कि आयशा, मैं देखता था कि उसके जो फैंस हैं वो उससे सेल्फी के लिए बोलते थे, और जो मीडिया के लोग हैं वो उसके फ़ोटो क्लिक करने के लिए उसको बोलते थे। तो आगे देखेंगे, क्लिक हर, दैट इज़ वैन आई रियली हिट मी, और दैट इज़ वैन, और उस समय पे आई रियली हिट मी, इट रियली हिट मी, इससे मुझे हिट होता था, मतलब इससे मुझे परेशानी होती थी, तकलीफ़ होती थी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। ऑनेस्टली आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वॉन्टेड एवरीथिंग दैट केम विद इट, डेटिंग एन एक्टर, यानी कि आई वॉज नॉट श्योर, और मुझे मतलब मैं श्योर नहीं था, मुझे ऐसा लगता था, क्या मैं मतलब इस एक्टर के साथ जो डेट पे आया हूँ तो इस सब के लिए ही आया हूँ क्या। तो आई रियलाइज्ड दैट बीइंग मैरिड टू मोनी वुड मीन दैट आई वुड हैव टू लिव इन द पब्लिक आई। तो आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया कि मोनी से शादी करने का मतलब है, मीन्स मतलब होना, मोनी से शादी करने का मतलब है कि अब मैं जो है लोगों की नज़रों में रहूँगा। इट इज़ पार्ट ऑफ द डील एंड विद टाइम आई एम गेटिंग यूज टू इट। इट इज़ पार्ट ऑफ डील, मतलब ये तो लाइफ का एक हिस्सा है, एंड विद टाइम, और समय के साथ साथ मैं इसके लिए यूज टू भी हो गया हूँ। यूज टू का मतलब क्या होता है, आदी होना। जैसे कि आप चाय पीने के बहुत ज़्यादा आदी हो तो क्या कहेंगे, यू आर यूज टू टेक टी। आप किसी और काम को बहुत ज़्यादा करते हो तो उसके लिए आप यूज टू हो जाते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को देखिए कि इंटरव्यूअर ने क्या पूछा। इन दिस डे एंड एज वेयर रिलेशनशिप्स एंड मैरिज फेल टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, you have managed to stay together despite the constant traveling between Mumbai and Dubai.
इन दिस डे एंड एज, एज का मतलब यहाँ पे उम्र नहीं करके यहाँ पे हम उसको समझेंगे युग, ठीक है। आज के युग में जबकि संबंध और शादियाँ समय के गुजरने के साथ साथ टूट जाती हैं, तो आपने जो है कैसे मैनेज किया। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, कांस्टेंट लगातार। तो मुंबई और दुबई के बीच में लगातार यात्रा करने के बावजूद भी आपने अपने संबंध को मैनेज करके रखा। हाउ डू यू मैनेज दैट, आपने इसको कैसे मैनेज किया। तो इस पे सूरज ने जवाब दिया, इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग, ये सब कुछ प्रायोरिटाइजिंग के ऊपर है। यानी कि जैसे कि आपके पास दो काम होते हैं, तो आपको फिर उसमें ये देखना होता है कि पहले मैं कौन सा काम करूं, तो उसको प्रायोरिटाइजिंग बोलते हैं। तो वन पर्सन कैन नॉट हैव ऑल द क्वालिटीज़, किसी भी व्यक्ति के अंदर सारे के सारे गुण नहीं हो सकते। सो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, इसलिए आपको अपने आप से पूछना चाहिए, वॉट आर द थ्री क्वालिटीज़, कि वो तीन क्वालिटीज़ कौन सी हैं दैट यू एब्सोल्यूटली नीड इन योर पार्टनर, जिनको आप एब्सोल्यूटली मतलब अपने पार्टनर में देखना चाहते हो। एंड देन फाइंड दैट पर्सन, और फिर उसको आप उस व्यक्ति को चुन लो। कहने का मतलब ये है, ये बहुत गहरी बात है असल में। बोल वो ये रहा है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर सारे के सारे गुण नहीं होते, इसलिए आपको ऐसे तीन गुण जो आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हो, आप चाहते हो उसके अंदर वो तीन गुण हो, तो जिस भी व्यक्ति के आप अंदर आपको वो तीन गुण मिलें उसको आपको चुन लेना चाहिए। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप आई हैव बीन इन, ये वो रिलेशनशिप है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहा। एंड ए बिग पार्ट ऑफ दैट इज़ बिकॉज, और इसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो ये है कि आई लेट गो ऑफ ए लॉट ऑफ अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस। अननेसेसरी मतलब फालतू की एक्सपेक्टेशंस मीन्स उम्मीदें फ्रॉम माई पार्टनर। और ये रिलेशनशिप इतना लंबा इसलिए रहा कि मैं अपने पार्टनर से जो फालतू की उम्मीदें हैं उनको नहीं रखता हूँ। अब इस पे मोनी का रिप्लाई और देख लीजिए क्या है। एट द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के बिगिनिंग में, शुरुआत में, यू विल नेवर नो, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा, इफ़ द पर्सन इज़ राइट फॉर यू, कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं। यानी कि संबंध के, रिलेशनशिप के शुरुआत में जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है, शुरू में आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। ऑल यू कैन डू इज़, ऑल यू कैन डू, आप जो कुछ कर सकते हो वो क्या है कि गिव देम ए लॉट ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट, कि जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हो उसको आप बहुत सारा प्यार दो, उसको बहुत सारा आप सम्मान दो। ऑल्सो गिव द पर्सन स्पेस, और उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपने दिल में जगह दो। एंड लाइक सूरज सैड, और जैसा कि सूरज ने कहा, देखिए ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। एंड लाइक सूरज सैड, और जैसा कि सूरज ने कहा, जैसा आप बोलते हो ना कि जैसा उसने कहा, तो लाइक शी सैड या लाइक ही सैड, जैसा कि रीता ने कहा, लाइक रीता सैड, जैसा कि तुमने कहा, लाइक यू सैड, ऐसे करके आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसा कि सूरज ने कहा, डोंट हैव एन अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस, कि फालतू की उम्मीदें मत रखो। इफ़ यू ट्रीट योर रिलेशनशिप विद रेस्पेक्ट एवरी सिंगल डे, अगर हर दिन आप अपने संबंध को क्या करोगे, रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करोगे, उसमें आप मान सम्मान बना के रखोगे, तो क्या होगा, यू विल सी इट फ्लरिश, आप देखोगे कि ये फ्लरिश हो रहा है, ये और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये और सुंदर हो रहा है, आपका संबंध और अच्छा होता चला जा रहा है। एंड द रेस्ट ऑफ कोर्स इज डेस्टिनी, एंड द रेस्ट, और बाकी ऑफ कोर्स वास्तव में इज डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, भाग्य, और बाकी चीज़ें तो भाई भाग्य पर निर्भर करती हैं। तो इस तरह का ये इंटरव्यू था। मैं समझता हूँ कि इसको पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट आया होगा, बातें भी आपको अच्छी लगी होंगी, और इंग्लिश बोलना सीखने में भी आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।